नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सृष्टि अध्ययन संस्थान में। अभी आप लोगों ने एडिटेरिया का टेस्ट सीरीज देखना स्टार्ट किया है। 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 100 सेटों में, प्रैक्टिस सेटों में दिया गया है। आप लोगों ने अब तक देख लिया है 23 सेट। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं 24वां सेट। आप लोगों के बीच 24वां सेट लेके आया हूँ। 24वां सेट का पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन, तो यह हो जाएगा कृष्णा बेसिन। अगला है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कलकत्ता में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें दिया गया है सूची, बीमारी है और फसल है। ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट जो है गेहूं में होगा। किस में होगा? गेहूं में। ब्लैक रस्ट गेहूं में होगा। स्टेम रॉट, स्टेम रॉट जो होगा ये चावल में होगा। स्टेम रॉट चावल में। वाइट रस्ट, वाइट रस्ट किस में होगा? सरसों में। और अर्ली ब्लाइट हो जाएगा आलू में। अर्ली ब्लाइट आलू में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। ब्लैक रस्ट हो जाएगा गेहूं में। ब्लैक रस्ट जो बीमारी होती है गेहूं में होता है। इसके बाद हो जाएगा आपको स्टेम रॉट जो है ये चावल में। वाइट रस्ट ये हो जाएगा सरसों में। अर्ली ब्लाइट ये हो जाएगा आलू में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय पिंड है? खगोलीय पिंड इसमें क्या हो जाएगा? चारों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चारों खगोलीय पिंड है। और खगोलीय पिंड को देखिए, चारों कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। 5वां प्रश्न है, कोडाई कनाल पर्वत क्या है? कोडाई कनाल पर्वत जो है श्रृंखला स्थित है, पालनी पर है। कोडाई कनाल कहाँ है? पालनी पर स्थित है। किस श्रृंखला में स्थित है? ये पालनी पर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत के राजस्थान में है और पाकिस्तान के में फैला हुआ है। 8वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये है तृतीय क्षेत्र का। सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? थॉमस पेन। निम्नलिखित में किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? ये थॉमस पेन जो है वो माना है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है? तो वो कहलाती है मुख्य ऋण दर। क्या कहलाती है? मुख्य ऋण दर। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है। अगला है, रेणुका झील किस राज्य में है? रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये सबसे छोटा रामसर स्थल है। 12वां है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या। प्रारूप सदस्यों के समिति की संख्या कितना है? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या ये है 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जानते हैं आप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय विवाह और तलाक, ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य और समवर्ती विषय की सूची जो होती है समवर्ती सूची का विषय, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 14वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 98। क्या है? अनुच्छेद 98। संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद 98। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो ये है सत्य नहीं। ठीक है, जबकि ये दोनों सत्य है। क्या है? ये दोनों सत्य है। कौन कौन सत्य है तो ये देख लेंगे। तो ये पहला हो जाएगा, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एकदम सही है। जबकि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अगला है 16वां प्रश्न है। क्या है? 16वां प्रश्न है,
16वां प्रश्न, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो यह है 21वां संविधान संशोधन 1969। 21वां संविधान संशोधन 1969। इसमें सिंधी भाषा जो है उसे शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 89। ठीक है, ये सभापति और उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया? ये किया गया था केरल में। केरल में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। आपको स्मरणीय तथ्य में भी ये चीज़ बताया गया। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अकबर आईने 10 साल का व्यवस्था किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो प्रतीक मुद्रा चलाया था। इल्तुतमिश जो है वो चहलगानी अमीर चलाया था। शेरशाह जो है सरक ए आजम कहा जाता है। शेरशाह को क्या बोला जाता है? सरक ए आजम। जबकि अकबर को आईने 10 साल पद्धति चालू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा चलाया था। इल्तुतमिश चहलगानी अमीर। ठीक है, अगला 22वां प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किस शासनकाल में प्रचलित था? तो ये था अकबर के शासनकाल में। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो है अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। 23वां प्रश्न है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो ये निकोलस कोंटी जो है ये पुर्तगाल का नहीं था। जबकि नूनीज डोमिंग पायस और बारबोसा ये तीनों पुर्तगाल के हैं। निकोलस कोंटी पुर्तगाल के नहीं है। आपको कमेंट में बताना निकोलस कोंटी कहाँ से थे और किसके शासनकाल में है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है, जबकि ये तीनों कथन सही है। कौन कौन कथन? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। आत्मा का मान्यता है जबकि ईश्वर की मान्यता नहीं है। मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध जनपद की राजधानी राजगिर या गृहव्रज कहते हैं वहाँ पर थी। 26वां है, प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी के किनारे था? चनहुद्रो मनके बनाने का कारखाना जो चनहुद्रो में मिला है ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है चनहुद्रो। अभी वर्तमान पाकिस्तान में है ये। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया? आघन्य जो है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा है सोम प्रकाश जो है प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था जो कि राजनीति से जुड़ा था। निम्नलिखित में से पहले आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई। ये स्वाधीनता दिवस क्या है? स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है ये पहली बार हुई है। ठीक है, 30वां प्रश्न देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उदारक संज्ञा दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है लॉर्ड रिपन को भारत उदारक का संज्ञा दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा होता है? घरेलू विद्युत तार जो है यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला है फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। 34वां प्रश्न, निम्न तापी
इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? निम्न तापीय इंजन जो है इसका प्रयोग जो है रॉकेट में किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया गया? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण को प्रयोग में लाया जाता है। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? जैव विविधता में अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है। जैव विविधता में अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है। 37वां प्रश्न है, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक लांसे सेल। विद्युत घंटी में लोक लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। 38वां, निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है? तो कुहासा जो है समांग न है, विसमांगी है, जबकि चीनी का जलीय विलयन, हवा और सभी प्रकार के मिश्रण जो है और सभी समांग मिश्रण है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी हो गया ये, ठीक है। अगला हो गया, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? सोडियम 24 Na24 का प्रयोग किया जाता है रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए। 41वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो ये आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, आयनन मान जो है वो बढ़ जाता है। निम्न में से खाने वाला सोडा का रसायन सूत्र NaHCO3। खाने वाला सोडा का रसायन सूत्र क्या है? NaHCO3। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का होगा CnH2n-2। CnH2n+2 एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है क्रायोलाइट, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। अगला 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका अणु का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गोल्जी काय। किसका? गोल्जी काय को हम लोग क्या कहेंगे? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RNA के संबंध में सही है? तो ये सभी सही है। कौन कौन? इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। इसमें बेस क्या होता है? थायमिन के जगह यूरासिल आ जाता है। ATGC के जगह पर AUGC हो जाता है, ठीक है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? विटानिन। क्या है? विटानिन है, जो कि चुकंदर का वर्णी लवक कहा जाता है, प्लास्टिड जो बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? असूत्री विभाजन ये तीनों में होता है, जीवाणु हो, नीलहरित शैवाल हो, चाहे अमीबा हो, ये सभी में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। आगे चलते हैं, 49वां प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। क्या होता है? ताप विद्युत संयंत्र से। चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना जो है नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। इस तरह से आज का सेट समाप्त होता है। चलिए अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? हम लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक के बारे में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आइए, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। औरंगजेब क्या किया? शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी जो है 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ।
1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए भागवत पर भावार्थ दीपिका नामक टीका ज्ञानेश्वर ने लिखा था। भागवत पर भावार्थ दीपिका नामक टीका जो है ज्ञानेश्वर ने लिखा था। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका कौन? एकनाथ लिखे थे। कौन? एकनाथ ने लिखे थे। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ। कौन हुआ? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हो गया। ठीक है, और आगे देखिए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम थे। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव प्रथम जो था प्रथम पेशवा था जो कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था, जबकि अंतिम पेशवा कौन हुआ? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था साहू एवं ताराबाई के बीच। ये वर्चस्व की लड़ाई कौन सिंहासन पर काबिज होगा? खेरा का युद्ध हुआ साहू और ताराबाई के बीच, और पाल खेरा का युद्ध जो हुआ 1728 में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा। क्या देखें? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 के बीच हुआ, और इसका संधि जो सालबाई की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ, और देवगांव की संधि के साथ इस युद्ध का समाप्ति हुआ। फिर ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो हुआ 1817 से 19 के बीच, और पेशवा पद को यहीं पर समाप्त किया गया। आगे देखिए मोडी लिपि का प्रयोग क्या है? मोडी लिपि का प्रयोग जो है वो मराठे द्वारा किया जाता था। मराठों द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ देखिए पानीपत का जो है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, द्वितीय अकबर और हेमू के बीच हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथ और सरदेशमुखी को कड़ों का एक प्रकार था। मुगल साम्राज्य में जो था चौथ और सरदेशमुखी जो था ये कड़ का एक प्रकार था। ठीक है, मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता स्वराज क्षेत्र। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठों द्वारा मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। पेशवा कौन था? एक तरह से प्रधानमंत्री का पद था। ठीक है, मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। आगे देखिए अवध स्वतंत्र राज्य और उसके संस्थापक कौन थे? अवध का जो था उसका संस्थापक सादत खां था। बंगाल का जो था वो मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सदुतुल्ला खां। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद का जो था चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क बोला जाता है इसको, और भरतपुर का चूरामून एवं बदन शाह। याद करेंगे स्वतंत्र राज्य और उनके संस्थापक अवध का सादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक का सादातुल्ला खां, और हैदराबाद का चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क, भरतपुर का चूरामन एवं बदन शाह। इस तरह से हम लोग ये भी देख लिए हैं। हम लोग क्या स्मरणीय तत्व को भी देख लिए। आज 24वां सेट समाप्त होता है। अब आगे फिर कल मिलते हैं हम लोग 25वां सेट के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत सृष्टि अध्ययन संस्थान में। और जो भी इससे नए जुड़े हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ये समय पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना मुन्ना यादव।